दोस्तों, अगर आपने भी किसी एनबीएफसी कंपनी से या एनबीएफसी लोन कंपनी से या किसी एनबीएफसी लोन ऐप से या किसी बैंक से लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड लाइन की फैसिलिटी ले रखी है या कोई पे लेटर की सर्विस ले रखी है और आरबीआई की तरफ से अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या वो कंपनी बंद हो जाती है या किसी और कारण से वो कंपनी अपना वाइंड अप कर देती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर सर ये कंपनी बंद हो गई है तो हमें इसका पैसा पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफी लोग इस तरह का कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं कि आपको इन कंपनियों का पैसा पे नहीं करना है। दोस्तों, क्या कहता है कानून, क्या कहता है आरबीआई और क्या इसमें कंडीशन होती है, इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा इस खास वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक पूरी चीज वॉच कीजिएगा। ऐसा ना हो कोई आधी चीज चेक करके आप इस वीडियो को स्किप कर और आपकी जानकारी वो अधूरी रह जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई कंपनी या कोई एनबीएफसी या कोई एनबीएफसी लोन रजिस्टर्ड ऐप जो आपको ऑनलाइन पैसा देती है या कोई पर्सनल लोन देती है या कोई कंपनी आपको क्रेडिट लाइन के थ्रू या पे लेटर के थ्रू पैसा प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई की तरफ से इनके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। बैन के लिए जो टर्म्स कंडीशन थी उसके लिए आप एक मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग इस खबर के ऊपर कि अगर वो लोन कंपनी बंद हो गई है या वो एनबीएफसी बंद हो गई है या वो लोन ऐप बंद हो गई है तो आपको इनका पैसा पे नहीं करना। दोस्तों, मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि उसका पैसा आपको पे करना है या नहीं करना। अगर करना है तो किस वजह से पे करना है और नहीं करना है तो किस वजह से पे नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो कानून है और जो बैंकिंग की प्रणाली काम करती है किस तरीके से, अगर कोई एनबीएफसी या कोई रजिस्टर्ड ऐप या कोई बैंक बंद होती है या उसका लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसके बाद जो कस्टमर्स उनके जो पेमेंट करने वाले हैं या जिनसे बैंक ने या एनबीएफसी ने पैसा लेना था तो उन कस्टमर्स का क्या होता है और उन कस्टमर्स को वो पेमेंट करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि जो इस तरह की न्यूज़ फैला रहे हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरा कानून नहीं पता है तो इस तरह की गलत अफवाह ना फैलाएं। और दोस्तों, मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी के भी बहकावे में आकर इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे आपका फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो या आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट पड़े। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी किसी एनबीएफसी का या किसी बैंक का अगर लाइसेंस कैंसिल करती है या किसी और कारण से वो एनबीएफसी कंपनी या वो लोन कंपनी अगर अपना वाइंड अप करती है यानी कि अपनी सर्विस बंद करती है और अपनी कंपनी बंद करती है तो उसके बाद में जो उनका लेन देन है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, इसमें कई चीजें देखी गई हैं कि इस तरह की जब भी कोई कंपनी अपना वाइंड अप करती है तो सबसे पहले इसके ऊपर एक साइबर फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन का, कि उन कंपनी के नाम पर आपको कुछ साइबर ठग जो साइबर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो आपको कॉल करना स्टार्ट करते हैं उन कंपनी के बिहाफ पे कि सर ये कंपनी बंद हो गई है या वाइंड अप हो गया है, इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, हमारा काफी नुकसान हो गया है, जिसकी एवज में हम आपको सर इतने परसेंट पे 10% पे 20% पे आपका लोन क्लियर कर रहे हैं, आपको एक एनओसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतना पे कीजिए, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं और हम आपको एनओसी और लेटर आपको हाथ क्या दे रहे हैं। आप इस लालच में आकर उनको पैसा पे कर देते हैं और वो आपको एक एनओसी भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें उनकी तरफ से जो प्रोवाइड किया गया एनओसी या सेटलमेंट लेटर वो फेक है, जो उनकी ईमेल आईडी है वो भी आप उसको फेक पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बचना है कि इस तरह की किसी भी कॉल का आपको कोई जवाब नहीं देना है। अगर गलती से आप कॉल पिक कर लेते हैं तो आपको उनसे कोई भी इस तरह की बातें नहीं शेयर करनी जिससे आपका कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट या इस तरह के आपकी कोई पर्सनल डिटेल शेयर हो सके। आपको कोई भी पेमेंट करनी होगी तो आप पेमेंट कंपनी के डायरेक्ट लिंक पे करेंगे, उनकी मोबाइल ऐप पे करेंगे या उनकी ईमेल आईडी से कंफर्मेशन लेने के बाद करेंगे।
लेकिन यहाँ पे अब ये देखने में आ रहा है कि जो मुझे लोग कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं या कुछ जो इंक्वायरी आ रही है कि सर उनकी ऐप में अभी कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है और उनकी तरफ से कोई पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ना ही कोई सर्विस चल पा रही है। वो सर्विस अभी अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, या वो ऐप या वो एनबीएफसी कंपनी की जो पोर्टल साइट है या उस तरह की कोई ऐप उनकी बनी हुई है तो वो अभी काम नहीं कर रही है। मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला तो जो कंपनी अगर सील्ड होती है, बैन होती है या उसका लाइसेंस कैंसल होता है तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट करनी होती है या नहीं करनी होती। देखिए दोस्त, इसके अंदर यहाँ पे आपको पेमेंट उनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं पे करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपकी वो जो पेमेंट है वो सिविल में आपकी हिट होगी और आपका सिविल स्कोर उससे खराब होगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे होता है, सर चलो कम सिविल तो खराब हो रहा है, सर पेमेंट मुझे कोई नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम मेरे पास कॉल्स आने या किसी का आना तो बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ इस कंडीशन में कानून क्या कहता है और क्या इसके लिए बैंकिंग की तरफ से प्रावधान बने हुए हैं। कभी भी फ्यूचर में या अगर आप पास्ट में भी देखें, मैं आपको कुछ कंपनी के एग्जांपल भी दूंगा। मैं अभी करंट की आपको बात बता देता हूँ कि कभी भी कोई कंपनी अगर वाइंड अप होती है यानी कि बंद होती है या उसका लाइसेंस कैंसिल होता है या वो कंपनी दिवालिया होती है तो उसके जितने भी उसके पास असेट्स होते हैं या उसके देनदारी होती है मार्केट में या उसकी लेनदारी होती है, यानी जो उसने मार्केट में पैसा दिया हुआ है और जो उसने मार्केट से पैसा लेना है, और जो उसके पास संपत्ति है चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में है या किसी वो शेयर्स के रूप में है, वो सारी संपत्ति एक बैंकिंग प्रणाली होती है जिसके अंदर एक एक्ट बना हुआ है जिसके अंडर में कोई दूसरा बैंक या दूसरी एनबीएफसी कंपनी उसको परचेज कर सकती है। इसको हमारी बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं उसका डेबिट परचेज करना, यानी कि आपने जितना मार्केट से उधारी दे रखा है लोगों को और वो आपने वापस लेना है, लेकिन इस बीच आपकी कंपनी बंद हो जाती है और आपका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है तो आप उनसे कोई पेमेंट अभी रिकवर नहीं कर सकते। इस बीच में जो भी कंपनी आपका डेबिट परचेज कर रही है, आपके जो भी लेनदारी देनदारी का उधार खाता जो भी आपका है वो परचेज कर रही है, तो उसके पास पूरे राइट्स होंगे वो कस्टमर से जो भी आपकी देनदारी है उसको वो चुकाए और जो उनकी लेनदारी है वो उनसे वसूल कर सके। दोस्तों अब आप कहेंगे वो इस तरीके से उनको किसने राइट दिए या उनके पास क्या अधिकार होगा या वो कैसे साबित करेंगे कि हम उनको पैसा दें। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कोई किसी लोन ऐप से या किसी कंपनी से या बैंक से पैसा लेते हैं तो स्टार्टिंग में आप याद होगा कि आप एक लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस लोन एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म्स कंडीशन क्लियर लिखी होती है कि कल को फ्यूचर में अगर कंपनी का इस तरह का कोई भी वाइंड अप होता है, कंपनी क्लोज होती है, तो उसका जो डेबिट होगा जिस भी वो थर्ड कंपनी पार्टी को दिया जाएगा तो वो इससे पेमेंट वसूलने का पूरा हकदार होगा। तो इसमें मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, इस तरह की कोई भी चीजें ऐसी ना करें जिससे आपका सिविल इम्पैक्ट हो और आपको आगे चलकर किसी परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए जो टर्म्स कंडीशन अभी आपकी पिछली कंपनी की थी, यानी जिसका आपने पहले पैसा देना था, और वो कंपनी अगर बंद हो गई है तो आप ये मत सोचिएगा कि नई कंपनी आई है तो कुछ टर्म्स कंडीशन अलग होंगी या उनके टर्म्स कंडीशन कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। जो पिछली टर्म्स कंडीशन आपने साइन करके दी हुई है अपने उस लोन एग्रीमेंट के अंदर, तो वही लोन एग्रीमेंट आपकी इस लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि उस कंपनी का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। और दोस्तों खास बात एक बार और बता दूं मैं आपको, कभी भी अगर आपका लोन इन बिटवीन अगर 30 से 80 दिन 90 दिन के बीच में ज्यादा पेंडिंग हो रहा है तो इमीडिएट याद रखिएगा सर कि कई बार क्या होता है कि कई लोगों के सिविल के अंदर स्कोर बहुत स्लो काम कर रहा होता है, यानी कि बहुत स्लो डाउन हो रहा होता है, कभी 2 अंक कभी 5 अंक। लेकिन जैसी अकाउंट आपका एनपीओ होगा, क्योंकि क्या होगा इन बिटवीन जब ये लोन कंपनी दूसरी लोन कंपनी में मर्ज होगी या उसके वो राइट्स परचेज करेंगे काम करने के लिए, तो इस बीच होता क्या है कि 1-2 महीने तक वो ऐप आपसे पैसा या वो कंपनी आपसे पैसा नहीं ले पाएगी। तो इस तरीके से आपका लोन ऑलरेडी 30 से 35-40 दिन तक पेंडिंग हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें, जैसी कोई आपके पास किसी भी कंपनी की तरफ से उनके बिहाफ पर कॉल आता है या कोई मेल आती है या कोई उस कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है कि आज के बाद हमारी कंपनी की बिहाफ पे या हमारी कंपनी के जो पूरे राइट्स हैं वो इस कंपनी के पास हैं और वो कंपनी आपसे आगे के लेन देन के लिए काम करेगा, तो आप उस कंपनी से इमीडिएट बात करके उनसे उनकी वेबसाइट पे जाके या उनसे लिंक लेके इमीडिएट उस पेमेंट को करने की कोशिश करें। वरना होगा क्या कि इन दिनों के अंदर जितने भी दिन आपका लोन पेंडिंग हुआ है उससे आपका सिविल स्कोर जो है वो एकदम 90 से 100 अंक तक गिर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों, वो 100 पॉइंट तक एकदम झटके से गिरेगा, क्योंकि बीच में आपका लोन काफी टाइम पेंडिंग हो गया, आप पेमेंट करना भी चाह रहे थे लेकिन आपने पेमेंट नहीं की,
चाहे उसका कारण कोई भी हो, चाहे उस कंपनी की तरफ से पेमेंट एक्सेप्ट ना कर पाना हो या आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो बीच के 30-35 दिन निकले हैं उसके लिए कंपल्सरी बैंक या एनबीएफसी जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद आपको पेमेंट इमीडिएट करनी होगी। लेकिन इसके अंदर अगर आपका लोन किसी बड़े बैंक से है, अगर वो गलती से बैंक बंद हो जाता है या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो मे भी हो सकता है इसके अंदर एक फैसिलिटी और मिलती है, वो मिलती है डीआईसी जीसी से। यानी कि एक किस्म से ये जितने भी बैंक के सिक्योरिटीज होती हैं या उनके क्रेडिट होते हैं या उनके लोन्स होते हैं, वो या कोई गारंटी होती है उनकी, वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि वो इंश्योर्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर इस तरह के कोई बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और कल को गलती से ऐसे बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है या वो डोरमेट होता है, तो उस कंडीशन में आप इस इंश्योरेंस गारंटी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी बात हो रही है केवल यहाँ पे जो लोन ऐप्स वगैरह बैन हुई हैं या जिन एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। और दोस्तों शायद मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि किस तरीके से 12 एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल होने पर है और वो प्रक्रिया पूरी अपने चरम पर है, वो कभी भी इसकी न्यूज आपको मिल सकती है। तो दोस्तों किसी के भी कहने में आकर इस तरह का कोई काम ना करें और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से सावधान रहें। किसी भी ऐसी कॉल का जवाब ना दें जो उस बैंक से रिलेट नहीं करता है। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई शंका है, तो आप डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे, हेल्पलाइन नंबर पे, ईमेल के थ्रू उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे संपर्क करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक्यूरेट पूरी जानकारी दी जाएगी कि उस एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल अभी हुआ है या नहीं हुआ है, या वो एनबीएफसी या वो लोन कंपनी मार्केट में दोबारा काम करेगी तो किस टर्म्स कंडीशन पे और किस मॉड्यूल के साथ काम करेगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।